मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो हमको उत्तर कैसे लिखे हैं, किन किताबों का अध्ययन करें, इनकी सबकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम पाठ्यक्रम को हम बाद में समझेंगे। ये हमने आपको इसलिए याद दिला दिए कि बाई चांस हम इनमें से भूल जाएं तो आप हमको याद दिला दें कि भाई प्रश्न और उत्तर के बीच में संबंध क्या है। संबंध क्या है, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। जब तक आप इस विषय पर विचार नहीं करेंगे तब तक आप उत्तर बेहतर लिख ही नहीं पाएंगे, नहीं लिख सकते हैं बेहतर उत्तर। देखो, लिखने को तो सब कोई लिखता है। अगर आपसे या हमसे या किसी से पूछ दिया जाए, कोई भी उत्तर दे दिया जाए, तो ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि सभी लोग ग्रेजुएशन करके आए हैं, मोटा मोटी सभी विषयों पर सबकी समझ है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो उत्तर तो सभी लिख लेंगे, लेकिन एक बात यह निकल के आई कि बेहतर उत्तर कैसे लिखें। बेहतर उत्तर की बात है, उत्तर लिखने तक बात नहीं है, बेहतर उत्तर की बात है, ताकि नंबर अच्छा आए। ये बात समझनी होगी। तो जब हम इस विषय की तरफ जाते हैं तो पहला जहन में हमारे में प्रश्न यही होना चाहिए कि भाई प्रश्न और उत्तर के बीच में संबंध होता क्या है। क्या है प्रश्न और उत्तर के बीच में? आयोग क्या समझना चाहता है? आयोग जो आपको पेपर दे रहा है, जिसमें 20 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इन 20 प्रश्नों के माध्यम से क्या समझना चाहता है? यूपीपीसीएस आपसे डिमांड क्या कर रहा है? जो आपको लिखित में मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए 20 प्रश्न दिए हैं, उसकी अपेक्षा क्या है आपसे? मेरी बात को समझ रही हैं या नहीं? है? मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, आयोग क्या यहां पर आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है, यानी कि आपके ज्ञान को चेक करना चाहता है? तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ज्ञान को तो बिल्कुल चेक नहीं करना चाहता। तब आपके जहन में एक और सवाल होगा कि जब ज्ञान को गुरु चेक नहीं करना चाहता है तो हमसे प्रश्न यही क्यों पूछ रहा है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये सिलेबस का हिस्सा क्यों बना दिया? और कुछ पूछ ले। समाज, हमारे अगर समाज में देखें तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी पूछ सकता है। इतिहास ही क्यों पूछ रहा है? भूगोल ही क्यों पूछ रहा है? संविधान ही क्यों पूछ रहा है? अगर ये पूछ रहा है तो ज्ञान को चेक कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि ज्ञान को चेक नहीं करना चाहता है। तो है क्या मामला? है क्या मामला? क्या मैं बिल्कुल ना पढ़ूं, या पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं? सवाल यहां अटक गया। आपके दिमाग में यह द्वंद्व पैदा हो गया होगा। अगर हो गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, क्योंकि यही तो हम आपको पकड़वाना चाहते हैं। अब देखिएगा, प्रश्न जो आपको आयोग ने दिया है वो है क्या? वो है क्या? आपको तत्कालीन समस्या दी है,
तत्कालीन समस्या दी है। क्या दिया है? तत्कालीन समस्या दी है। आप एक क्या जा रहे हैं? आप कहेंगे एक प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप प्रशासन का जब हिस्सा बनेंगे, आपके सामने कोई तत्कालीन समस्या आ जाए, उससे कैसे निपटेंगे? वो आपके आईक्यू लेवल को चेक करना चाहता है, ज्ञान को नहीं कि चेक करना चाहता है। अगर ज्ञान को चेक करना चाहता तो पहली बात तो समाज में कुछ भी जो भी चीजें हैं उनसे आपको करवा देता, कह देता कि पीएचडी भारत ही इस एग्जाम को देंगे। दूसरी बात, वो ये कह देता कि सामान्य अध्ययन लिख के ना देता, वो तो कह देता कि इस विषय पर गहन अध्ययन होना चाहिए। वो गहन अध्ययन की बात नहीं करता है, वो सामान्य अध्ययन की बात करता है। वो केवल और केवल ग्रेजुएशन की बात करता है। क्यों? क्योंकि आपके आईक्यू लेवल को चेक करना चाहता है, आप समझ कितना बेहतर रहे, आप सोच कितना बेहतर रहे। बस इन्हीं दो की केवल और केवल आयोग बात करता है। किसकी? समझ की और सोच की। समझने और सोचने की क्षमता को चेक करने के लिए एक सेकंड। हेलो हेलो, हाँ, मैं इसकी क्लास ले रहा हूं, मैं बाद में बात करता हूं। ठीक, समझने और सोचने की क्षमता को ही चेक करना चाहता है। इसीलिए आपके सामने एक प्रश्न दे दिया। यह प्रश्न क्या हुआ? आपके लिए तत्कालीन समस्या हुई या नहीं, बताइए। अचानक आपसे पूछ दे कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण है, झटका लगेगा? लगेगा या नहीं, बताओ। एक बार बताइएगा आप लोग, यस या नो, तभी हम समझेंगे कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। या आपसे पूछ दे कि क्या भारत का राष्ट्रपति रबड़ की मोहर है, आपको एकदम झटका लगेगा, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। किस पर? सोचने पर। और जैसे ही आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे तो आप समझदारी बरतेंगे। सोचने पर, जैसे कि हमने आपसे, आयोग ने आपसे पूछा कि भाई 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, आप तुरंत सोचे और सोचे फिर समझे, फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे। ठीक, ऐसे तो नहीं है कि अचानक आपसे पूछ दिया गया कि भाई 1857 के विद्रोह के कारण क्या है, उन्होंने कहा चलो लिखते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और जो ऐसा करते हैं वो परीक्षा से बाहर होती है, वो परीक्षा से बाहर होती है। यानी कि पहली बात स्पष्ट हो चुकी है। क्या? ये स्पष्ट हो चुकी है कि जो हमको प्रश्न मिलेगा उसको, उस प्रश्न को हमें 2 बार पढ़ना होगा। कितने बार? 2 बार पढ़ना होगा। और 2 बार पढ़ने के बाद में प्रश्न को समझना होगा, यानी कि उस पर सोचना होगा, और सोचने के बाद में समझना होगा, तब हमें प्रश्न लिखना होगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात, तभी बेहतर उत्तर जा सकता है। अभी केवल और केवल हमने पहले बिंदु पे बात की है कि जो प्रश्न आपको मिला है वो क्या है? आयोग के द्वारा दी गई समस्या, तत्कालीन समस्या। आयोग आपके ज्ञान को बिल्कुल नहीं चेक करना चाहता है। आप अगर ये सोच रहे हो कि हम मोटी सी मोटी किताबों को पढ़ लें और बेहतर से बेहतर हम चीजों को डाल दें जो कोई नहीं डालता है, तो जब सामने वाले को, कॉपी चेक करने वाले को उस विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपको नंबर कैसे देगा? तभी वो साफ साफ लिखता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का मतलब है बेसिक जानकारी की सभी लोग जानते हो, उस तरीके का ज्ञान हो, उस तरीके की ही भाषा का प्रयोग करिएगा ताकि आपकी भाषा से, आप
आपके शब्दों से, आपकी जो बॉडी दी गई है, स्ट्रक्चर दिया गया, उससे सभी परिचित हैं। तब हम आपकी जो प्रश्न दिया गया है उसमें अगर ये चीजें होंगी, तब हम आपकी चीजों को समझेंगे कि हाँ वास्तव में आपने उत्तर बेहतर लिखा। अन्यथा आप ये सोचें कि देखिएगा ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल हम शब्द डाल देंगे, जो एक समाज में चलता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो किसी को पता ही नहीं होगा। भाई सामने वाले को जब उसका अर्थ ही नहीं पता है तो नंबर क्यों देगा? पहली बात नहीं मिलेगा। ठीक, लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि ऐसी भावना रहती है कि भाई उत्कृष्ट यानी कि साहित्यिक हिंदी का प्रयोग करेंगे, एकदम टाइट भाषा लिखेंगे। ठीक, तो जब सामने वाले को उस शब्द का अर्थ पता नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। यानी कि दो चार बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि शब्दों को कैसों पर चयन करना है तो सामान्य शब्दों का चयन करना, बहुत ज्यादा हाईफाई भाषा करना है। दूसरी बात, किताबों का कैसे का अध्ययन करना है तो आप कहेंगे सामान्य किताबों का अध्ययन करना है, बहुत ज्यादा हमें किट करना है। ठीक, तीसरी बात कि जो हमारे सामने जो तत्व मिले हैं उनको सही तरीके से प्रोव के रखना। अब हमने मोटा मोटी इतनी बातों को समझ लिया। यहां तक किसी को कोई समस्या है बताइएगा।